ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जितने भी श्रोता लोग हैं उनका स्वागत है। मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कितने श्रोता हैं मैं जानना चाहता हूँ। हरि बोल। 33 है। अच्छा, 33 हैं। और जो उनमें से मुख्य श्रोता हैं वो कौन है प्रभु, जो मेरे साथ रहेंगे? मैं रहूंगा प्रभु जी। हाँ, क्या नाम? अमित कुमार। अच्छा, अमित कुमार। अच्छा, तो आप मेरे साथ रहेंगे पूरी कथा में, आप मेरे साथ रहेंगे। कोई ज़रूरत होगी मुझे पूछने की तो आप बताएंगे, ठीक है? तो ये जो कथा है गोप कुमार की, तो पिछली कक्षा से जो है गोप कुमार की जो कथा चल रही है, तो उससे वो अलग अलग जो है इस तरह में जो है आते हैं और उससे भी ऊपर उठते हैं और ऊपर उठते हैं, है ना। अगर सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो एक स्तर होता है कर्मकांड का, कि कर्मकांड में कोई व्यक्ति स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करता है और स्वर्ग में वो जो है इंद्रिय भोगों को भोगेगा और फिर वापस आएगा इस पृथ्वी में। फिर कर्मकांड से भी ऊपर ज्ञान कांड है, तो उसकी भी जो है उसका भी धरातल आया था गोप कुमार के सामने। ज्ञान कांड में कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो मुक्ति जो है वो निर्विशेष मुक्ति होती है, जिसमें कि फिर अपना कोई आकार नहीं रहता। तो ये भी जो है बहुत ही निंदा की बात है। फिर ज्ञान कांड से भी ऊपर फिर वो उपासना कांड में आते हैं, भक्ति के धरातल पर आते हैं, और भक्ति के धरातल पर वो जो है वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। और वैकुंठ में भी उनको जो है भगवान विष्णु से बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है, लेकिन कभी कभी जब वो नहीं रहते हैं तो फिर विरह का अनुभव होता है। और साथ साथ भगवान विष्णु चूँकि अपने ऐश्वर्य में हैं,
इस कारण से गोप कुमार को वो संतुष्टि नहीं होती है जो कि वो श्री कृष्ण के जो अपना गोप रूप है, श्री कृष्ण अपने गोप रूप में जो लीलाएं करते हैं और जो चेष्टाएं करते हैं, तो वो जो है चूँकि भगवान विष्णु में उनको नहीं प्राप्त होती है, तो फिर उनको अयोध्या भेजा जाता है। अयोध्या में श्री रामचंद्र उनका जो है और विशेष जो है सरलता है और विशेष उनका सौंदर्य है और विशेष उनका उदारता है। गोप कुमार के साथ में बहुत श्री राम जो है उनके निकट होते हैं, लेकिन श्री राम भी जो है चले जाते हैं कहीं विशेष कार्य के कारण, तो गोप कुमार को विरह का अनुभव होता है। और साथ साथ श्री कृष्ण का जो गोप रूप है वो विशेष उनके लिए आकर्षक है, तो वे उसमें भी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो श्री राम स्वयं आज्ञा देते हैं जाम्बवान को कि वे जो है उनको द्वारका पहुंचा दें। तो ये फिर हमने अपनी ओर से ये विचार किया था कि जाम्बवान को जो श्री राम आज्ञा देते हैं कि द्वारका पहुंचा दें, क्योंकि जाम्बवान का जो संबंध है वो अयोध्या और द्वारका दोनों से है। तो अयोध्या में जाम्बवान रहे श्री राम की सेवा में और श्री राम की लीला में उन्होंने बहुत विशेष सहयोग दिया जब राम रावण के विरुद्ध हुआ था। और फिर श्री राम जब अपने धाम चले गए तो जाम्बवान वन में अपनी गुफा में रहते थे और श्री कृष्ण जो है जब आए स्यमंतक मणि लेने के लिए, तो जाम्बवान का जो है श्री कृष्ण के साथ 28 दिन रात युद्ध हुआ। और फिर जाम्बवान जब परास्त हुए तो अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से किया। तो जाम्बवान की जो पुत्री जाम्बवती वो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्याही थी, तो जाम्बवान का जो है द्वारका में भी आना जाना होता था। तो इस प्रकार से अयोध्या के पास जो द्वारकापुरी है तो वहाँ पर जाम्बवान उनको लेकर के जाते हैं। तो यहाँ तक की जो कथा थी वो हमने सुनी थी गोप कुमार की। अब आगे की जो कथा है वो हम सुनेंगे, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने कि गोप कुमार अब द्वारकापुरी पहुँचे। कहाँ पर पहुँचे प्रभु? हरि बोल। कहाँ पहुँचे? द्वारकापुरी। द्वारकापुरी, हाँ। तो मुझे तभी पता चलेगा कि कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा मेरे साथ में है कि नहीं है। तो गोप कुमार द्वारकापुरी पहुँचे तो वहाँ द्वारका में जो है, हाँ हरि बोल, ठीक है सब कुछ? जी प्रभु जी, सब ठीक। अच्छा ठीक है। तो गोप कुमार जब द्वारका में पहुंचे तो सबसे पहला जो दृश्य उन्हें देखने को मिला, स्क्रीन पे हाथ हिल रहा है, क्या हुआ? आप म्यूट कर लीजिए, बाकी जितने भी भक्त हैं वो म्यूट कर लीजिए अपने आप को करके। अच्छा तो ठीक है, अभी चालू करें? हरि बोल। जी प्रभु जी। तो गोप कुमार जब द्वारकापुरी पहुंचे तो सबसे पहला दृश्य उनको जो देखने को मिला वो ये था कि यादव कुमार खेल रहे थे। यादव कुमार खेल रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के जो बालक हैं वो जो है खेल रहे हैं। और किन से खेल रहे हैं? विप्र पुत्रों के साथ खेल रहे हैं, जो ब्राह्मण के पुत्र हैं उनके साथ खेल रहे हैं। तो गोप कुमार को जो है वो दृश्य ही जो है बड़ा लुभावना लगा। और जैसे ही गोप कुमार को देखा यादव कुमारों ने, तो गोप कुमार का जो वेशभूषा जो गोप बालक जैसी थी, तो इसको देख करके यादव कुमारों ने गोप कुमार का एकदम आलिंगन किया। गोप कुमार को जो है बड़ा हर्ष हुआ ये देख करके कि यादव कुमार जो है बड़े इतने निकट आ गए कि आलिंगन कर रहे हैं। तो फिर गोप कुमार को जो है उन्होंने मतलब ये माना कि ये गोवर्धन में जो है निवास करने वाले एक बालक हैं, तो विशेष उनका जो है आदर किया, क्योंकि गोवर्धन जो है भगवान श्री कृष्ण की लीला का एक विशेष स्थान है। तो वहाँ से जो है गोवर्धनवासी एक जो है बालक है यहाँ पर आया है, तो हाथ पकड़ करके गोप कुमार का हाथ पकड़ करके
भगवान के अंतःपुर में ले गए। द्वारका में जो भगवान श्री कृष्ण का अंतःपुर था वहाँ ले गए, और फिर अंतःपुर में भगवान जो है सुधर्मा सभा में सिंहासन पर बैठे। तो भगवान जो है सुधर्मा सभा में जब बैठे हैं, एक सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तो भगवान की जो शोभा है वो देखिए गोप कुमार ने, तो वैकुंठनाथ से ज़्यादा शोभा। द्वारका में जो भगवान की शोभा है वो वैकुंठनाथ से ज़्यादा शोभा है ना। और नवयौवन अवस्था है भगवान की। यद्यपि भगवान जो है राजा के सिंहासन पर नहीं बैठे हैं, राजा के सिंहासन पर महाराज उग्रसेन बैठे हुए हैं, और भगवान जो है सेवा में है, लेकिन सब की जो है जो नज़र है वो भगवान के ऊपर ही है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भगवान ही है। जो कुछ कार्य करते हैं, जो कुछ कहते हैं, सब मानी जाती है। उग्रसेन केवल अपने को नाम का ही राजा समझते हैं, और भगवान ही जो है वास्तविक रूप में द्वारकाधीश कहलाते हैं। लेकिन उग्रसेन को उन्होंने राजा के पद पर बैठाया हुआ है, और उग्रसेन की सेवा में वसुदेव जी भी बैठे हुए हैं, बलदेव जी भी बैठे हुए हैं, अक्रूर बैठे हुए हैं, और नारद जी जो है वीणा बजा रहे हैं। नारद जी भी वीणा बजा रहे हैं, गरुड़ जी भी उस सभा में बैठे हुए हैं भगवान की सेवा में, उद्धव जी बैठे हुए हैं। फिर उद्धव जी जो है गोप कुमार को जो है निकट ले गए, भगवान द्वारकाधीश के निकट ले गए, और भगवान ने जो है गोप कुमार के शरीर को जब देखा कि कुछ धूल लगी हुई है, तो भगवान अपने हाथों से गोप कुमार को जो है शरीर की धूल झाड़ते हैं। और गोप कुमार के हाथ में जो बंसी थी, तो बंसी को देख करके भगवान इतने प्रेम में मग्न हो गए। गोप कुमार के हाथ से बंसी ले ली, बहुत प्रेम पूर्वक बंसी ले ली, और गोप कुमार का कुशल समाचार पूछा। फिर भगवान स्वयं जो है जब देखते हैं कि गोप कुमार से उतना वो बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभा में बैठे हुए हैं, और बहुत निकट से गोप कुमार से जो है भगवान व्यवहार करना चाहते हैं, तो गोप कुमार को जो है वो भगवान अपने साथ में अंतःपुर में ले गए। तो गोप कुमार ने देखा कि वहाँ जो माता देवकी बैठी हुई हैं वो तो यशोदा के समान लग रही हैं, और जितनी पत्नियां हैं भगवान की वो सब गोप सुंदरियों के समान लग रही हैं। तो गोप कुमार को पूरा पूरा ऐसा लगा कि ये तो जो है वही वातावरण, गोकुल जैसा वातावरण जैसा लग रहा था। गोप कुमार जो है आनंद में जब मूर्छित हो गए, इतना आनंद आया है कि गोप में मूर्छित हो गए, तो भगवान द्वारकाधीश जो है उनको अपने हाथ से उठाते हैं। भगवान जो है अपने हाथों से भोजन खिलाते हैं। सोचिए कि कितना जो है भगवान का प्रेम है। गोप कुमार को जो है अपने हाथों से भोजन खिलाते हैं। इसके बाद फिर उद्धव अपने घर ले जाते हैं। अब जो है विश्राम करने के लिए उद्धव जो है अपने घर में ले जाते हैं। तो गोप कुमार को लगा कि यहाँ तो संपूर्ण मनोरथ उनका पूर्ण हो गया है। फिर गोप कुमार को बहुत सुख मिलता है भगवान द्वारकाधीश के इस स्थान में, उनकी जो है उनके व्यवहार में बहुत सुख मिलता है। लेकिन फिर जब भगवान सभा में विराजमान हो जाते हैं तो गोप कुमार को पास जाने में बड़ी लज्जा और बड़ा भय पैदा होता है, क्योंकि वो सभा जो है यादवों की है, और उसमें जो है बड़े गंभीर गंभीर विषय होते हैं, बातचीत होती है। तो गोप कुमार को जो है अब यहाँ दिक्कत होने लगी। द्वारकाधीश के साथ में अब उनका निकट का संबंध नहीं बन पाता है, और भगवान द्वारकाधीश भी कई बार चतुर्भुज रूप भी धारण कर लेते हैं, उनका चतुर्भुज रूप भी देखने को मिलता है। तो गोप कुमार को जो है फिर उनके उस ऐश्वर्य को देख करके फिर जो है थोड़ा दूरी का अनुभव होता है कि वो जो है कुछ उनको दूरी हो रही है, और द्वारका से बाहर भी चले जाते हैं भगवान, कभी अकेले, किसी को बताते नहीं कोई कि क्या प्रयोजन है। तो गोप कुमार जो है विरह में बड़े दुखी होते हैं। तो एक बार जो है फिर नारद जी वहाँ पर आते हैं द्वारका में। तो नारद जी ने कहा कि तुम जो है क्या बात है, तुम यहाँ दुखी दिखाई दे रहे हो, द्वारका में तो सभी लोग सुखी हैं, भगवान का जो है द्वारका धाम, इसमें तुम्हें जो असंतुष्टि हो रही है, दुख,
तो इसका अर्थ ये है कि तुम गोलोक का पद चाहते हो। गोलोक का जो स्थान है वो तो हमारे लिए भी बहुत दुर्लभ है, लेकिन तुम जो है अगर गोलोक का ही पद चाहते हो तो गोलोक धाम ही जो है सुख की अंतिम सीमा है। कोई व्यक्ति अगर जो है सुखी होना चाहता है तो गोलोक धाम ही अंतिम सीमा है। तो द्वारका में रह करके गोलोक की प्राप्ति दुर्लभ है। अभी तुम यहाँ द्वारका में हो तो गोलोक की प्राप्ति दुर्लभ है, लेकिन समीप में पुरुषोत्तम क्षेत्र है, और वो पुरुषोत्तम क्षेत्र उसी प्रकार है जैसे जगन्नाथपुरी पृथ्वी में आपने देखी और वहाँ रहे, उसी प्रकार से यहाँ भी द्वारका के निकट में पुरुषोत्तम क्षेत्र है। तो वहाँ पर अगर तुम जाओगे तो वहाँ पर इष्ट की प्राप्ति होगी, लेकिन विलम्ब से होगी। तुम जो गोलोक धाम की प्राप्ति करना चाहते हो तो वहाँ पर भी जो है गोलोक धाम की प्राप्ति होगी, उसमें विलम्ब होगा। अगर शीघ्र अभीष्ट प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ब्रजभूमि में ही जाओ। और वो ब्रजभूमि कहाँ है? पृथ्वी में ही है। पृथ्वी में ही ब्रजभूमि है, वहीं गोवर्धन जहाँ तुम पैदा हुए हो, तुम्हें वहीं पर जाना होगा। तो उद्धव जी ने फिर जो है उनसे कहा, गोप कुमार से कहा कि देखो तुम ब्रजभूमि में अगर जाना चाहते हो, जा रहे हो, तो द्वारकाधीश की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रजभूमि तो उनका ही प्रिय स्थान है। और अभी द्वारकाधीश यहाँ से गए हुए हैं, दूसरे स्थान में गए हुए हैं, और कोई जानता नहीं कि कहाँ गए हैं, कब आएंगे। तो तुम्हें जो है इस स्थान में जो है उनकी आज्ञा लेने की जरूरत नहीं कि तुम ब्रजभूमि जाना चाहते हो। तो गोप कुमार जो है फिर भगवान के नामों का कीर्तन करने लगते हैं। भगवान के नामों की कीर्तन से और प्रार्थना का तो उनकी भावना ये होती है कि मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ। तो गोप कुमार जो है नाम लेते लेते प्रेम में मूर्छित हो जाते हैं। और जब उन्होंने नेत्र खोले तो कहाँ देखा? ब्रज के एक कुंज में है वो। अब पृथ्वी में आ गए, ब्रज के एक कुंज में हैं। तो वहाँ पर भी जो है अब उनको यही आदेश मिला था कि गोलोक की प्राप्ति के लिए तुम्हें भगवान के नामों का, भगवान की लीलाओं का जो है गान करना है। तो वो नामों का, लीलाओं का गान करते हैं। कभी उनको मतलब रोना आता है तो रोते भी हैं गोप कुमार प्रेम में, कभी रोते हैं विवश होकर के। तो एक बार जो है रोते रोते वो जो है मूर्छित हो गए। गोप कुमार जब मूर्छित हो गए तो श्री कृष्ण बहुत दयालु होकर के गोप कुमार के निकट आ गए। गोप कुमार के शरीर की धूल झाड़ रहे भगवान। शरीर की सुगंधी, भगवान श्री कृष्ण के शरीर की सुगंधी से गोप कुमार जो है चेतन हुए। उनके शरीर की सुगंधी ऐसी है भगवान की। मूर्छा दूर हो गई, गोप कुमार चेतन हो गए। अब जब गोप कुमार ने चाहा कि भगवान का पीतांबर पकड़ लूँ, तो भगवान जो है बंसी बजाते हुए और पीछे हटने लगे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और पीछे की ओर हट रहे हैं। हटते हटते एक कुंज में छिप गए। अब भगवान छिप गए, फिर गोप कुमार जो है अचेत हो गए। उनकी विरह में फिर अचेत हो गए। फिर जब होश आया तो उनको ये पता लगा कि वो एक विमान में बैठे हैं जो मन की गति से जा रहा है। मन की गति से उन्हें ले जा रहा है और बड़ी जल्दी वैकुंठ में भी पहुंचा दिया उस विमान ने। और फिर वो अयोध्या को भी लांघ गया, और फिर द्वारका को भी लांघ करके वो गोलोक में पहुंचा दिया उसने। वो विमान जो है गोलोक में पहुंच गया। अब वहाँ गोलोक में जो है उनको मथुरा का पहले हिस्सा मिला। तो मथुरा में जो है उन्होंने सुना कि यहाँ तो कंस का जो है बड़ा आतंक चल रहा है, और कंस ने अपने पिता को भी बंदी बना लिया है, देव की वसुदेव को भी बंदी बना लिया है, कारागार में डाल दिया है और राज्य पर अधिकार कर लिया है, और मथुरा में दैत्यों का आतंक भी बहुत फैला हुआ है। तो गोप कुमार जो है भयवश वहाँ रुके ही नहीं, मथुरा में रुके ही नहीं। उन्होंने जो है वहाँ जो विश्राम घाट में स्नान किया और फिर वहाँ से वृंदावन आए। फिर वहाँ पर जब देखा तो बड़ा आश्चर्य, ये तो वो वही वृंदावन, उसी प्रकार का वृंदावन है जो पृथ्वी में था, वही वृंदावन। वहाँ भी बिल्कुल मनुष्य, जैसे मनुष्य वृंदावन में रहते हैं वैसे मनुष्य यहाँ पर भी हैं। मनुष्यों की भाषा भी बिल्कुल वैसा ही। अब जो है गोप कुमार आनंद के सागर में एकदम डूब गए कि क्या मतलब ये स्थान जो है ऐसा
दिव्य स्थान है। फिर आगे जो है गोलोक धाम की पुरी में पहुंच गए। पुरी में पहुंचे तो वहाँ पर जो है देखा तो दधि मंथन के साथ में गोपियाँ हैं, वो गीत गा रही है ना। और फिर वहाँ पर सुना, गोपकुमार ने सुना कि यहाँ के जो राजा है वो नंद ही हैं, नंद महाराज ही राजा हैं यहाँ के। तो उनकी पुरी में जो है किसी ने उनको पहुँचा दिया। नंद की पुरी में जब पहुँच गए तो दौड़ करके पुरी के द्वार पर पहुँचे। पुरी के द्वार पर पहुँचे तो पता चला कि श्री कृष्ण और बलदेव अपने सखाओं के साथ में गोचारण के लिए निकल गए। सवेरे से जो है गोचारण के लिए श्री कृष्ण और बलदेव प्रातः से ही निकल गए और अब सायं को लौटेंगे। अब तो गोप कुमार अब जो है सोचते हैं कि कब शाम होगी और कब लौटेंगे भगवान। तो उनकी जो है उस दिशा में, जिस दिशा में भगवान गए थे, तो उस दिशा में उनकी जो है आंखें एकदम टकटकी लगी हैं कि भगवान आएंगे। तो फिर मुरली की ध्वनि आवाज़ सुनाई पड़ती है, मुरली की ध्वनि सुनाई पड़ती है। और मुरली की ध्वनि का इतना कमाल, इतना आश्चर्य था कि वृक्षों से रस की धारा निकलने लगी। जो ब्रजवासी लोग थे, यहाँ निवास कर रहे थे, तो उनके जो है नेत्रों से अश्रु की धारा निकलने लगी। माताएं जो गोपियाँ थीं, जो माता के समान गोपियाँ थीं, तो माताओं के स्तनों से दूध की धारा निकलने लगी। बंसी की ध्वनि का ऐसा आश्चर्य था कि यमुना की जो धारा है वो उल्टी बहने लगी। बंसी ध्वनि ऐसा आश्चर्य कर रही है, और कभी उल्टी धारा बहती है, कभी पानी स्थिर हो जाता है, यमुना जी का पानी स्थिर हो जाता है। और उस समय जो है गोपियाँ अब कृष्ण के दर्शन करने के लिए एकदम दौड़ रही हैं, और कोई जो है अपना श्रृंगार आधा श्रृंगार करके ही दौड़ रही है, कोई उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके दौड़ रही है और भाग रही हैं। और वहाँ जो है श्री कृष्ण बंसी लिए सखाओं के बीच से निकल आए। वहाँ जो आ रहे थे भगवान, अपने सखाओं के और गौओं के बीच से बंसी लिए निकले, और भगवान जो है अपने गोप सखाओं से कहते हैं कि मेरा स्वरूप नामक सखा आ गया है। तो स्वरूप नामक सखा कौन है? गोप कुमार को ही, उनका ही जो है वास्तव में स्वरूप क्या है, वो स्वरूप नाम का सखा है। ये स्वरूप नहीं है, स्वरूप। और स्वरूप भी जो है शुद्ध शब्द है। सा का मतलब सहित, रूप जो अपने सौंदर्य के साथ हो तो स्वरूप भी बोलता है, और स्वरूप भी शब्द है। तो ये जो है स्वरूप नाम का सखा आ गया है। तो श्री कृष्ण जो है इस प्रकार से अपने सखाओं से बोलते हैं, और गोप कुमार की तरफ जो है कृष्ण अब आए। जैसे ही कृष्ण आए, गोप कुमार की गले को पकड़ करके कृष्ण जो है एकदम मूर्छित होकर के गिर गए। गोप कुमार भी मूर्छित हो गए, कृष्ण भी मूर्छित हो गए। और फिर जो है एक क्षण में गोप कुमार जो है चेतन हुए। एक क्षण का मतलब 4 मिनट। तो 4 मिनट गोप कुमार को जो है चेतन आई, और श्री कृष्ण भी मूर्छित पड़े हुए हैं, और आंसुओं से भूमि में जो है कीचड़ बन गया है। तो भूमि में कीचड़ भी हो गया। तो फिर जितनी गोपियां हैं जो कि कृष्ण की आरती उतार रही थी, उस समय कृष्ण का जो है बंदन और कर रही थी, और कृष्ण के लिए जो है कई प्रकार के जो अशुभ मतलब दूर करने के लिए जो कार्य कर रही थी, वे गोपियां जो है अब बहुत चिंतित हो गई। कृष्ण मूर्छित पड़े हुए हैं, गोपियां चिंतित हो गई, और गोप कुमार के बारे में क्या सोचने लगी कि ये कौन है, कहाँ से आ गया है, इसने क्या कर दिया, ये मायावी कंस का सेवक तो नहीं है। गोप कुमार के बारे में इस प्रकार से विचार कर रहे हैं कि इसने जो है मतलब कुछ हमारे जो है कृष्ण को कुछ ऐसा कर दिया है, कोई बड़ा भारी अनिष्ट कर दिया है कृष्ण का। तो गोप सखा है, वो भी कृष्ण के साथ में आए थे, वो भी रो रहे हैं, और बड़ा जो है रोने का अब जो है कोलाहल मच गया। यशोदा आदि माताएं भी जो है वहाँ पर आ गई, तो वो विलाप करने लगी। अब कृष्ण जो है क्या हो गए, मूर्छित पड़े हुए हैं। जितने पशु हैं वो भी रो रहे हैं, जो पशु, जो जंगल के पशु हैं और जो गांव के पशु हैं, वो भी सब जो है एकत्र हो गए, वो भी रो रहे हैं। पक्षी भी कोलाहल करके रोने लगे ऊपर से, तो पक्षी भी जो है बहुत ज़ोर से कोलाहल कर रहे हैं। वृक्ष हैं वो भी सूख गए,
कृष्ण के इस जो है अवस्था को देख करके वृक्ष भी सूख गए और गोप कुमार भी जो है शोक में डूब गए। गोप कुमार तो उस समय तक बलदेव जी को पता चला तो दौड़ करके आए वहाँ पर उस स्थल पर, और बलदेव जी समझ गए कि कृष्ण किस भाव में है, बाकी कोई नहीं समझ पाया। तो बलदेव जी समझ गए कि कृष्ण कौन से भाव में है, गोप कुमार के प्रति उनका प्रेम का भाव है जिसमें कृष्ण मूर्छित हैं। इस बात को बलदेव जी के अलावा और कोई नहीं जान पाया। तो बलदेव जी फिर क्या करते हैं, गोप कुमार से बोलते हैं कि ऊंचे स्वर में आवाज़ लगाओ तुम, हे सखा कृष्ण हैं तुम चेतन हो। इस प्रकार से गोप कुमार से बलदेव जी कहते हैं कि तुम जोर से आवाज़ लगाओ, हे सखा, हे कृष्ण, हे सखा। तो जब गोप कुमार की आवाज़ जो है बहुत तेज़ी से निकली कृष्ण के लिए, तब श्री कृष्ण जो है चेतन हुए। अब श्री कृष्ण चेतन हुए, फिर आनंदित हुए। फिर सभी के सामने जब कृष्ण देखते हैं कि वो गोप कुमार से उनका जो है इतना प्रेम संबंध है, तो कृष्ण लज्जित हो गए, क्योंकि बहुत लोगों के बीच में कृष्ण जो है गोप कुमार के साथ में थे। तो बाएं हाथ से गोप कुमार का दायां हाथ पकड़ा कृष्ण ने और नंद के ब्रज में ले आए। अब सबको छोड़ करके, सोचिए कितने लोग उनके साथ में थे और गोपियाँ अलग थी, माता यशोदा, फिर भी सबको छोड़ करके गोप कुमार का हाथ जो है अपने बाएं हाथ से गोप कुमार का दायां हाथ पकड़ा। इसका मतलब गोप कुमार कृष्ण की कौन साइड में है, बताइए प्रभु, किस साइड में है? बाएं तरफ, हाँ बाएं साइड में है। तो अपने बाएं से गोप कुमार का दायां हाथ पकड़ा है और नंद ब्रज में आए। फिर अंतःपुर में पहुंच गए कृष्ण को लेकर के। फिर गोप कुमार से माताओं को प्रणाम करवाया कि सखा, ये मेरा सखा है। इस प्रकार से परिचय दे रहे हैं कृष्ण गोप कुमार का। माता यशोदा ने भी पुत्र के समान स्नेह किया। जब देखा कि मेरे पुत्र का जो है ये विशेष जो है प्रेम पात्र है, तो गोप कुमार का जो है पुत्र के समान स्नेह किया। और फिर श्री कृष्ण जो है स्नान करके तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दिन भर जहाँ वन में रहे तो गऊओं के खुर से उड़ी हुई धूल से कृष्ण जो है पूरे धूल में मतलब सन गए थे। तो स्नान किया और फिर जब भोजन करने के लिए बैठे तो नंद महाराज के बाईं तरफ कृष्ण बैठे और दाईं तरफ बलदेव। बताइए नंद महाराज के जो है किस तरह से बैठे कृष्ण और बलदेव, बताइए। बाएं तरफ कृष्ण और दाएं तरफ जी, और सामने गोप कुमार को बिठाया। देखिए गोप कुमार का कितना वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है। सामने गोप कुमार को बिठाया और श्री कृष्ण भोजन करने लगे। श्री कृष्ण ने भोजन की सामग्री का बड़ा आदर किया। अपने हाथ से स्वरूप को कुछ कुछ खिला रहे हैं। भगवान खाते जा रहे हैं और अपने हाथ से भी स्वरूप को खिला रहे हैं। और राधिका के द्वारा जो बनाए गए लड्डू हैं वो श्री कृष्ण के बाईं ओर जब रखे हुए हैं, तो श्री कृष्ण जो है एक लड्डू को, उसमें से एक लड्डू को अपनी तर्जनी और अंगूठे के नाखून से तोड़ते हैं। तो ये अंगूठा, ये तर्जनी, तो अंगूठे तर्जनी के नाखून से थोड़ा सा तोड़ करके और जीभ पर रखते हैं और फिर अपना कड़वा मुंह बनाते हैं। भगवान ये लीला कर रहे हैं, इसके पीछे बड़ा रहस्य है। तो राधा जी के जो है बनाए लड्डू कड़वे क्या हो सकते हैं, है ना। तो भगवान से अपना मुंह कड़वा बनाते हैं। तो बलदेव जी हंसने लगे और यशोदा जो है राधिका के ऊपर क्रुद्ध हो गई हैं। तो माता यशोदा को लगा कि मेरे पुत्र को जो है राधा रानी ने कड़वा लड्डू बना दिया है। तो क्यों? माता यशोदा जो है राधा जी की तरफ देख करके क्यों ऐसा बोलती है। राधा रानी जो है लज्जित हो जाती हैं और नंद को जो है बड़ा आश्चर्य होता है। उस समय श्री कृष्ण राधा रानी से बोलते हैं, राधे, ये लड्डू तुम्हारे भाई के वंश में उत्पन्न इस स्वरूप के ही योग्य है। मतलब ऐसा दिखाया है कि मतलब बहुत खराब है ये, तो तुम्हारे वंश में उत्पन्न हुए, तुम्हारे भाई के वंश में उत्पन्न इस स्वरूप के ही योग्य है। और लड्डू जो है स्वरूप की थाली में डाल देते। क्या इस प्रकार से स्वरूप में जब लड्डू खाया तो स्वादिष्ट, इतना स्वादिष्ट की चकित हो गए, है ना। तब राधा रानी को जो है कृष्ण अपने कटाक्ष से आनंदित करते हैं।
राधा रानी को माता यशोदा की डांट पड़ गई, तो कृष्ण जो है मुस्कुराते हैं राधा रानी को देख करके, अपने राधा रानी का जो है आनंद, पूरा आनंद होता है कि कृष्ण कटाक्ष करते हैं। उस समय स्वरूप जो है लीला रहस्य को समझ गए कि भगवान ने ये लीला क्यों की थी। देना चाहते थे लड्डू, लड्डू देना चाहते थे, हैं, तो इसलिए जो उन्होंने इस प्रकार से लीला करी, जैसे वो नहीं खा पाएंगे, ये तो बहुत कड़वा है, तुम्हारे भाई के वंश में उत्पन्न हुआ है, इसी के योग है। इस प्रकार भगवान ने जो है गोप कुमार को जो लड्डू दिया, है ना। फिर श्री रामा जो है रात्रि में अपने घर में ले जाते हैं, स्वरूप को अपने घर में ले जाते हैं, और प्रातः नंद भवन में फिर जब उपस्थित होते हैं तो गोप कुमार को लेकर के नंद भवन में प्रातःकाल में आते हैं। और समय श्री कृष्ण जागे, फिर श्री कृष्ण ने स्नान किया, फिर भोजन किया, फिर माता ने दोपहर का भोजन दिया श्री दामा के हाथों में। हाँ, अब माता ने दोपहर का भोजन दिया और फिर श्री दामा के हाथों में जो है वो दोपहर का भोजन दिया। क्षमा करना, घर में दोपहर का भोजन नहीं दिया, वो प्रातः ही अब वो गोचारण के लिए जाना चाहते हैं कृष्ण। तो कृष्ण का जो सवेरे का भोजन तो कुछ हो गया, जो थोड़ा कुछ खाना था, तो वो उसको नाश्ता ही बोलते हैं, उपहार बोलते हैं। तो वो थोड़ा सा कृष्ण ने लिया था, और दोपहर का भोजन जो पैक करके कृष्ण का जो है श्री दामा के हाथ में दिया। और स्वयं जो है श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए गौओं के साथ चलते हैं। अब घर से निकलते हैं प्रातःकाल, बंसी बजाते हुए गौओं के साथ चलते हैं, और जितने भी सखा, अपने गोप सखा अपने अपने घर से जो है भोजन की जो है पैकिंग लेकर के निकलते हैं और कृष्ण के साथ में मिल जाते हैं। और श्री कृष्ण के आगे बलदेव जी चल रहे हैं और पीछे स्वरूप चल रहे हैं। स्वरूप का मतलब कौन है? स्वरूप कौन है भैया? हरि बोल। कृष्ण के पीछे स्वरूप चल रहे हैं। स्वरूप जानते कौन है? कौन है स्वरूप? गोप कुमार। हाँ, तो कभी उनको स्वरूप कहा जाता है। गोप कुमार तो हम उनको बोलते हैं क्योंकि गोवर्धन में वो गोप कुमार के नाम से वो थे, तो गोप कुमार भी हम उनको बोलेंगे, कभी स्वरूप बोलेंगे, तो आप लोग समझ लीजिए। तो श्री कृष्ण के आगे कौन है और पीछे कौन है बताइए? कृष्ण के आगे बलराम जी है और पीछे गोप कुमार जी, पीछे स्वरूप में है। अच्छा, और गोपियां प्रेम के कारण पीछे पीछे आ रही हैं। गोपियों को जो है विरह का बहुत अनुभव हो रहा है। कृष्ण जा रहे हैं और माता स्नेह से व्याकुल हैं, तो बाहरी द्वार तक चली आई, माता यशोदा भी आई। श्री कृष्ण ने चरण छू करके माता को जो है प्रणाम किया, घर लौटाया। लेकिन फिर भी जब कृष्ण चले जाते हैं तो अभी माता यशोदा जो है ऊंचे टीले पर चढ़ करके देखती रहीं। जब तक दिखाई पड़ेंगे तब तक कृष्ण को वो देखती हैं, उनकी आंखें जो है टकटकी लगा करके देखती रहती हैं। गोपियां शोक में डूब गई। कृष्ण जो है चले गए, शोक में डूब गई, और नंद स्नेह से स्तंभित हो गए। वो जो है बिल्कुल ना बोल पा रहे हैं, ना हाथ पैर हिला पा रहे हैं, स्तंभित हो गए। तो कृष्ण बलराम ने पिता को प्रणाम किया, नंद महाराज को प्रणाम किया और वापस लौटाया, प्रेम से वापस लौटाया। अब वन में क्रीड़ा विहार किया, तो ऐसा क्रीड़ा विहार किया भगवान ने वन में सखाओं के साथ कि वर्णन से परे है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गोवर्धन के तलहटी में गोचारण किया और वहाँ पर भी अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ की। फिर सायंकाल में लौटे। सायंकाल में लौटे तो वो जो सुख है वहाँ पर गोलोक धाम में, जो सुख है कृष्ण के साथ रहने का, तो भक्ति के महात्म के कारण जो है मुक्ति से ज़्यादा सुख तो वैकुंठ में है। मुक्ति से ज़्यादा सुख वैकुंठ में है। वैकुंठ में मुक्ति है लेकिन ज़्यादा सुख है तो भक्ति के महात्म्य के कारण। लेकिन वैकुंठ से ज़्यादा अधिक सुख अयोध्या में है, और अयोध्या से ज़्यादा सुख द्वारका में है, और द्वारका से भी ज़्यादा सुख गोलोक में है, और वो सर्वाधिक सुख है, उससे ऊपर कुछ नहीं है ना। तो बताइए सुख का जो है जो अलग अलग स्तर क्या है? सबसे पहला स्तर क्या है सुख का बताइए? क्या बताया मैंने? हरि बोल।
बताइए, सुख का पहला स्तर कौन सा बताओ? नहीं, मुक्ति है, मुक्ति है, पहला सुख मुक्ति है। और वैकुंठ में ज़्यादा सुख है क्योंकि वहाँ पर भक्ति का महात्म्य है। तो मुक्ति से ज़्यादा सुख वैकुंठ में है, भक्ति के महात्म्य से। फिर वैकुंठ से ज़्यादा सुख कहाँ पर है बताइए? अयोध्या में। अयोध्या में है। हाँ, फिर अयोध्या से ज़्यादा सुख कहाँ पर है? द्वारका में है। हाँ, और द्वारका से ज़्यादा सुख कहाँ है? गोलोक में। हाँ, गोलोक धाम में, और वो सर्वाधिक है, सर्वोच्च है। वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गोलोक धाम में करोड़ों करोड़ों बालक भी हैं, करोड़ों करोड़ तरुण हैं, और करोड़ों करोड़ों वृद्ध हैं गोलोक धाम में। और ये सब अवस्था जो है उसी उनकी वो वैसी रहती है। तो भगवान का धाम है, वहाँ पर काल का प्रभाव नहीं है। तो जो बालक की अवस्था में है वो बालक की अवस्था में ही रहते हैं, तरुण है वो तरुण अवस्था में रहते हैं, वृद्ध वृद्ध अवस्था में रहते हैं। मृत्यु है ही नहीं, बीमारी नहीं है, मृत्यु नहीं है ना। तो ये प्रत्येक, चाहे तरुण हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, प्रत्येक व्यक्ति यही समझता है कि मैं कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय हूँ। श्री कृष्ण इस प्रकार का व्यवहार करते हैं हर व्यक्ति के साथ में। हर व्यक्ति, चाहे बालक हो, चाहे तरुण हो, चाहे वृद्ध हो, हर व्यक्ति यही सोचता है कि कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय मैं ही हूँ, है ना। और एक बार कृष्ण यमुना के तट पर विहार करते हैं, तो उस समय सुना, कृष्ण ने सुना कि कालिया फिर से अपने हृदय में आ गया है। कहाँ पर आ गया है? कहाँ पर आ गया बताइए, हरि बोल। क्या सुना? हाँ बताइए। कालिया फिर से है? कृष्ण क्या सुना? कौन आ गया? कालिया कालिया आ गया। कहाँ पर आ गया? यमुना के हृदय में। हृदय होता है जैसे नदी का, तो नदी का एक ऐसा स्थान जहाँ की पानी का बहाव नहीं होता और पानी भरा रहता है, जैसे सरोवर जैसा, उसको हृदय बोलते हैं। तो यमुना के हृदय में जो है कालिया आ गया। अब कृष्ण क्या करते हैं कि कालिया को तो निकालना है, तो कृष्ण अकेले ही जो है कदम्ब के ऊपर चढ़ते हैं और हृदय में कूद जाते हैं। अब अकेले क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको आज्ञा तो मिलने वाली है नहीं, कृष्ण को तो कोई आज्ञा नहीं देगा, है ना। तो कृष्ण को सभी लोग रोकेंगे। तो कृष्ण बिल्कुल अकेले जो है कदम के ऊपर चढ़ते हैं और हृदय में कूदते हैं। पानी उछलता है, पानी बहुत तेजी से उछलता है। क्यों उछलता है पानी? क्योंकि कालिया के जहर से पानी उबलता जैसा है, उबला हुआ पानी उबलता है, जहर का पानी, तो बहुत तेजी से उछलता है। और फिर कृष्ण वहाँ तैरने की लीला करते हैं। फिर जो है वहाँ पर बड़ा जो है तेजी से कृष्ण जो है अपना जल विहार करते हैं, तैरने का जो है लीला करते हैं। और कालिया को जैसे पता चला तो उसने अपने शरीर से कृष्ण को लपेट लिया। अब जो है जितने गोप सखा कृष्ण के थे, उन्होंने देखा कि कृष्ण कालिया के जो है लपेट में पड़े हुए हैं, और कृष्ण ने अपनी चेष्टा बंद कर दी। अब कृष्ण की चेष्टा बंद हो गई और कालिया के शरीर में वो लिपटे पड़े हैं, तो गोप सखा कैसे हो गए? मृतक जैसे हो गए। जब देखा कृष्ण को, मृतक जैसे हो गए। फिर जो ब्रजवासी थे तो वो भी जो है चरण चिन्ह को देखते देखते वहाँ हृदय में पहुँचे। तो उन्होंने जब देखा तो वो भी मूर्छित हो गए। वहाँ पर गाय और बैल और बछड़े और सभी पशु करुण स्वर में रोने लगे कृष्ण को देख करके। पक्षी व्याकुल होकर के हृदय में गिरने लगे, तो पानी तो जहरीला था। पक्षी व्याकुल कर हृदय में गिरने लगे। वृक्ष सूख गई, लताएं सूख गईं, महा उत्पात चारों ओर। एक वृद्ध दौड़ता हुआ आया और ब्रज में समाचार दिया उसने, जोर चिल्ला करके पूरे ब्रजवासियों को समाचार दिया। सभी ब्रजवासी दौड़े, क्योंकि उत्पात तो हो ही रहे थे, अपशकुन तो हो ही रहे थे। तो उनको कुछ लग रहा था कि कृष्ण अकेले गए हैं आज वहाँ गोचारण के लिए। तो जितने ब्रजवासी सब दौड़े, उस समय बलराम जी भी आए, और जब देखा कृष्ण को ऐसी अवस्था में कि निश्चेष्ट अवस्था में और कालिया की जो है लपेट में है, तो बलदेव जी भी जो है
रोने लगे। और एक क्षण के लिए बलदेव जी भी उसी प्रकार मूर्छित हो गए जैसे यशोदा और नंद मूर्छित हुए, है ना। उसके बाद फिर बलदेव जी सचेत हो गए, बलदेव जी सचेत हो गए और नंद यशोदा को सचेत किया बलदेव जी ने। और नंद यशोदा अब क्या चाहते हैं, हृदय में प्रवेश करना चाहते हैं कृष्ण की रक्षा के लिए। हाँ, क्योंकि माता पिता ऐसे ही हैं, माता पिता का स्वभाव ऐसा है, तो कृष्ण की रक्षा के लिए हृदय में प्रवेश करना चाहते हैं। तो बलदेव जी ने बलपूर्वक रोका, नंद यशोदा को बलपूर्वक रोका और फिर कृष्ण को पुकारा, है ना। तो कृष्ण को पुकारा बलदेव जी ने, तो कृष्ण को इस प्रकार से पुकारा कि हे कृष्ण, अपनी जो है इस लीला को आप जो है स्मरण करो, क्योंकि आपकी इस लीला को कोई देख नहीं सकता है और कोई सहन नहीं कर सकता, और सब किसी की शक्ति नहीं है अब कि वो जीवित रहेगा। तो गोपियाँ उस समय सचेत हुई, होश में आ गईं। जब गोपियाँ होश में आ गईं तो हृदय में प्रवेश करना चाहती हैं गोपियाँ। अब गोपियाँ हृदय में प्रवेश करना तो उनको कौन रोकेगा, है? हरि बोल। बलदेव जी तो नहीं रोक सकते ना, गोपियों को बलदेव जी नहीं रोक सकते, क्यों? हरि बोल। बड़े बलदेव जी बड़े भाई हैं। हाँ, नहीं, पुरुष है ना, तो स्त्रियों को गोपियाँ जो है कृष्ण की जो प्रेयसियाँ हैं, तो उनको जो है बलदेव जी तो मतलब हाथ से नहीं छू सकते ना, स्पर्श नहीं कर सकते। तो वो जो है हृदय में प्रवेश करना चाहती हैं। अब श्री कृष्ण ही करेंगे, जो कुछ करेंगे कृष्ण ही करेंगे, हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, उसी समय कालिया के पास से मुक्त होकर के और उसके हजारों फणों के ऊपर चढ़ गए कृष्ण। और समय जो गोपियाँ हृदय में प्रवेश कर रही थीं कृष्ण की मतलब लिए अपना जान देने के लिए वो प्रवेश कर रही थीं, कृष्ण ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अपना हाथ आगे बढ़ाया गोपियों के लिए और जल्दी से फणों पर चढ़ा लिया। अब ये जो कालिया की जो दमन लीला है, ये गोलोक धाम में जो हुई, ऐसी पृथ्वी में नहीं हुई। पृथ्वी में तो जो लीला हुई थी तो उसमें कृष्ण अकेले ही जो है कालिया के फणों में चढ़े थे। अभी तो कृष्ण कालिया के फणों में चढ़ गए और गोपियों को भी चढ़ा लिया। उस समय साथ में फिर जो है भ्रमण कर रहे हैं, गोपियों के साथ में भ्रमण कर रहे हैं कालिया के फणों के ऊपर। सभी ब्रजवासी आनंदित हो गए, बड़े विस्मित हो गए, है ना। अब यहाँ पर गोपियों के साथ में कृष्ण जो है नृत्य भी कर रहे हैं, भ्रमण भी कर रहे हैं और सब देख भी रहे हैं। जबकि गोपियों के साथ में कृष्ण की जो लीला होती है नृत्य की, भ्रमण की, वो एकांत में होती है। यहाँ तो सब ब्रजवासी भी देख रहे हैं ना, और वो आनंदित हो गए, सब विस्मित हो गए। नाग पत्नियाँ हैं, वो जो है स्तुति कर रही हैं कि इसको जो है आप अब क्षमा करिए, इसको, इसके अपराध को क्षमा करिए। नाग पत्नियाँ स्तुति कर रही हैं। उस समय भगवान ने नाग पत्नियों की उत्तरीय को छीन लिया, जो उत्तरीय होता है ना, तो उनको छीन करके और एक लंबी रस्सी बनाई। ये भगवान की ये लीला ऐसी अद्भुत है कि कोई सोच भी नहीं सकता, हैं। एक लंबी रस्सी बनाई उनकी उत्तरी से और फिर नाक के छिद्र में डाल करके, है, उसके जो है वो उसको क्या हुआ, नाथा, काली नाग को नाथा, है ना। तो ये तो सोचने से परे है। तो फिर बाएं हाथ से वो रस्सी पकड़ी जो लगाम जैसे होती है, तो काली नाग को नाथ करके और बाएं हाथ से वो लगाम पकड़ ली, रस्सी की लगाम, और दाएं हाथ से मुरली बजा रहे हैं। अब देखिए भगवान के दो हाथ हैं, तो दो हाथों में कितना कमाल हो रहा है कि बाएं हाथ से वो जो है काली नाग की जो है जो रस्सी है, जो लगाम है, वो पकड़े हुए हैं और दाएं हाथ से मुरली बजा रहे हैं और सर्प को चला रहे हैं, अपनी इच्छा से सर्प को चला रहे हैं। जैसे कोई घोड़े को चलाता है ना, उसी प्रकार से सर्प के फणों के ऊपर जो है मतलब सब गोपियों के साथ में जो है बैठे हुए और सर्प को चला रहे हैं। और मुरली को कभी कभी चाबुक की तरह मारते हैं सर्प अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो मुरली मारते हैं उसको चाबुक की तरह और दौड़ा रहे हैं। तो नाग पत्नियों ने उस समय जो है भगवान को रत्नों के उपहार दिए, आभूषण बहुत से दिए, मालाएं दी, बहुत से वस्त्र दिए, तो और बहुत से पुष्प और आभूषण। तो भगवान ने जो है उस समय क्या किया, वो पुष्प हैं, आभूषण हैं, वो जो है अपने को सजाया, गोपियों को भी सजाया, विभूषित किया, मालाओं से विभूषित किया, स्वयं मालाएं पहनी हैं। और उस समय जो सर्प था उसने भी सभी मुखों से स्तुति की।
तो काली सर्प के हजारों मुख बताए गए, इसमें हजारों फण थे, है ना। तो भागवतम में तो बताए गए कि कभी 1000 मुख बताए गए काली सर्प के, कभी 101 मुख बताए गए, लेकिन इसमें बताया कि हजारों मुख से स्तुति करने लगा कालिया। फिर श्री कृष्ण जो है कालिया को छोड़ करके बाहर आ गए, तट में आ गए, यमुना के तट में आ गए। नंद आदि जो है सभी प्रसन्नता से अब नृत्य करने लगे। कहाँ तो इतना शोक था कि कालिया की लपेट में पड़े थे, और अभी है नंद महाराज इतने हैं वो प्रसन्नता से नाच रहे हैं, और कालिया को उपदेश देकर के हृदय से बाहर कर दिया भगवान ने। तो इस तरह से भगवान ने बड़ी अद्भुत लीला की। और फिर एक बार केसी अरिष्टासुर एक साथ आ गए दोनों ब्रज में। अब ये लीला भी जो है गोलोक धाम में जो हुई, ये ब्रज में नहीं हुई इस तरह की। केसी आया तो अपने समय पर आया, वो उसके साथ और कोई नहीं था। अरिष्टासुर आया अपने समय पर आया, तो उसके साथ अरिष्टासुर के साथ कोई नहीं था। यहाँ तो केसी अरिष्टासुर दोनों आ गए, है ना। तो आप लोग बताइए कि केसी असुर जो है कौन से रूप में था, आप लोग कौन बताएगा। केसी जो आया था ब्रज में तो कौन से रूप में आया था, वो क्या रूप था उसका, बताइए। हरि बोल है, घोड़ा के रूप। हाँ, घोड़ा के रूप में। अरिष्टासुर आया था ब्रज में, वो कौन से रूप में आया था, बैल बैल के रूप में आया था। तो ये घोड़ा बड़ा भयानक और ये बैल बड़ा भयानक, ये दोनों एक साथ आ गए तो बड़ा आतंक, अब इन दोनों ने बड़ा आतंक किया ब्रज में, हाँ। तो श्री कृष्ण जो है आगे बढ़े तो केसी को जो है अपने चरण के प्रहार से दूर फेंका। एक लात मारी केसी को तो बहुत दूर फेंक दिया, हाँ। अरिष्टासुर को जो है नाथ लिया। अब ये लीला बिल्कुल अद्भुत है, हैं, कि अरिष्टासुर को नाथ लिया। जैसे पहले काली नाग को नाथा था, अभी अरिष्टासुर को नाथ लिया और गोपीश्वर महादेव के पास बांध दिया, है ना। फिर केसी की पीठ पर जो है बैठ करके अपने सखाओं को भी बैठाया। अब ये बड़ी अद्भुत लीला है। केसी जो घोड़ा है उसकी पीठ में भगवान बैठे और सब जो है अपने सखाओं को बैठाया। फिर केसी को कुदा रहे हैं कि कुदाते हैं तो आनंद लेते हैं केसी को। फिर रस्सी से बांध करके रख लिया, केसी को रस्सी से बांध करके रख लिया। तो इस लीला में जो भौम लीला हुई है, तो केसी का वध कर दिया था भगवान ने, अरिष्टासुर का वध कर दिया था। इस लीला में क्या किया, केसी को जो है बांध करके रख लिया। बैल नहीं, घोड़ा, जैसे अपने सवारी का घोड़ा होता है ना, तो केसी को बांध करके रख दिया। जब जरूरत होगी तो घोड़े के ऊपर सवारी करेंगे। और बैल को जो है वहाँ पर सकट ढोने के लिए रख लिया। अरिष्टासुर, अभी बड़े बड़े सकट होंगे, बहुत सामान होगा तो सामान्य बैल नहीं चल पाएंगे ना, तो इसको जो है सकट ढोने के लिए रख लिया, हाँ। फिर अक्रूर आए। जब अक्रूर आए तो अब उस समय रात्रि के समय अब जो है यही वार्ता चल रही है कि कंस की आज्ञा है और प्रातःकाल जो है मथुरा जाना है। अब ये जो है जो माहौल है अब तो बड़ा जो है वो उदासीन हो गया, बड़ा मतलब कष्टकारक हो गया। अब जो है सब लोग रो रहे हैं कि प्रातःकाल जो है कृष्ण जाएंगे और मथुरा में कंस की आज्ञा से जो है कृष्ण को जाना पड़ेगा। यशोदा माता जो है उस समय इतनी चिंतित हो गई कि कृष्ण को छिपा दिया, एक हिसाब से छिपा दिया और शपथ दे दी कृष्ण को कि निकलना नहीं। जिसे कहते हैं मेरे सिर की कसम, माता यशोदा ने कृष्ण को शपथ दे दी कि तुम निकलना नहीं। तो कृष्ण की इतनी ज़्यादा उनको चिंता है कि कृष्ण जो है वहाँ से जाएंगे और कंस के क्षेत्र में जाना वो तो बड़ा शत्रु है। तो अक्रूर ने फिर जो है नंद महाराज को समझाया। फिर नंद ने जो है रोती हुई यशोदा को आश्वासन दिया। फिर कृष्ण को बाहर ले आए, अब गोपियाँ क्रंदन कर रही हैं, बड़ा क्रंदन मच गया। माता यशोदा मूर्छित हो गई। फिर गोपियों के लिए कृष्ण क्या करते हैं, रथ से कूद करके गुप्त रूप से कुंजों में चले जाते हैं। कुंजों में गोपियों के साथ में नृत्य करने लगे। और अक्रूर जो है फिर ढूंढ रहे हैं कहाँ है कृष्ण। इतनी तेजी से कृष्ण जो है चले गए रथ से उतर करके कि किसी को पता नहीं चला। फिर अक्रूर प्रार्थना करते हैं, फिर कृष्ण को जो है रथ में बैठाते हैं
और फिर कृष्ण ने गोपियों को समझाया कि ठीक है, कंस का वध करके मैं शीघ्र वापस आऊँगा, क्योंकि कृष्ण के माता पिता जो देवकी वसुदेव हैं वो कंस के कारागार में पड़े दुख पा रहे हैं। तो कृष्ण को फिर जो है मतलब गोपियों को समझाना पड़ा कि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है और कंस को मैं जल्दी मार दूंगा। और फिर कृष्ण जो है मथुरा में कंस को मार करके अपने माता पिता को बंधन से मुक्त करते हैं, लेकिन फिर यादवों की रक्षा के लिए कृष्ण को मथुरा में रहना पड़ता है। तो उस समय नंद महाराज ने तो पूरा आश्वासन दिया था माता यशोदा को कि वो कृष्ण को जो है अपने साथ में लाएंगे और कृष्ण उनके जीवन और प्राण है, तो मैं कृष्ण को छोड़ करके नहीं आऊँगा। लेकिन यहाँ पर कृष्ण जो है ब्रजवासियों को, नंद महाराज को जो है आश्वासन देते हैं कि आप लोग जाइए गोकुल में, क्योंकि वहाँ पर जो यशोदा हैं और जितनी जो है ब्रजवासी हैं, तो उनको आश्वासन दीजिए कि मैं जल्दी आऊँगा, क्योंकि यादवों की रक्षा की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मथुरा में अभी बहुत से शत्रुओं का आक्रमण हो रहा है। तो कृष्ण को जो है यादवों की रक्षा के लिए वहाँ रुकना पड़ता है। तो यादवों को सुखी करके शीघ्र ही ब्रज में आऊँगा। तो नंद महाराज को कहते हैं कि पिता, आपका जाना जरूरी है और ये संदेश आप उनको बताइए, उनको आप जो है सुखी करो, सबको सुखी करो, सबको जो है सांत्वना दो। इस प्रकार से तो श्री कृष्ण ने फिर जो है जब वहाँ पर मथुरा में सबको बताते हैं कि महाब्रजवासी लोग जो है बहुत कष्ट पा रहे हैं और किसी प्रकार से भी मथुरा से जो है कृष्ण जब ब्रज में आ जाते हैं, तो कृष्ण का जब आगमन होता है ब्रज में, तो फिर सब ब्रजवासियों को जीवन दान प्राप्त होता है, तो नया जीवन प्राप्त होता है ब्रजवासियों को, और वो फिर जो है अपना शोक भूल जाते हैं। तो ये कथा जो है अभी जो हमने सुनाई है, तो इसी बिंदु पर हमने अभी कथा जो है कथा को मैं विश्राम दे रहा हूँ। और वो बिंदु कौन सा है कि मथुरा से कृष्ण आ गए हैं और ब्रजवासियों को जीवन दान प्राप्त हुआ, उनको नया जीवन प्राप्त हुआ। और जब कृष्ण को जो है जब ब्रजवासी देखते हैं तो पहले का शोक सब भूल जाते हैं। तो वहाँ गोलोक धाम में स्थिति ऐसी होती है कि ना तो भविष्य के बारे में कोई सोच पाता है कि आगे कृष्ण का विरह होगा। जिस समय कृष्ण होते हैं तो उनको इतना सुख मिलता है कि भविष्य के बारे में वो सोच नहीं सकते कि भविष्य में फिर ये विरह की बात आएगी। और पहले का भी जो विरह था, जो कष्ट था, वही भूल जाते हैं। तो वो ऐसी स्थिति होती है कि गोलोक धाम में कि जो पूर्व काल का और भविष्य काल का कोई भी संधान नहीं होता है। इतना सुख मिलता है कि उसमें वो जो है ना भविष्य काल की बात सोच पाते हैं, ना पूर्व काल की बात सोच पाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो लीलाएं हैं तो बार बार जो होती हैं, तो ये नित्य लीला गोलोक धाम में ये नित्य लीलाएं कहलाती हैं, बार बार होती हैं। और जब भी होती है लीला तो वो उनको पहली बार लगता है कि ये पहली बार हुआ है। गोलोक धाम का ऐसा जो है माहौल है कि वो लीला जो है जब भी होती है तो उनको लगता है पहली बार, वो पहले का सब भूल जाते हैं, क्योंकि इतना अधिक जो है उनके भावनाओं का जो प्रवाह होता है, इतना जो है वो शक्तिशाली जो भावनाओं का प्रवाह होता है कि वो पहले की बातें सब भूल जाते हैं और वर्तमान काल में ही जो है वो हमेशा रहते हैं कि इस समय जो हो रहा है उसी में ही वो जो है मग्न रहते हैं। तो ये जो बिंदु है, यहाँ तक हमने अभी आपको गोप कुमार की कथा सुनाई है ना। अब हमारे पास कुछ समय है तो आप लोग मंथन करें। आप लोगों की ओर से प्रश्न है कोई और मंथन है, कोई चर्चा है, तो कितना समय हमारे पास? हरि बोल। अभी हमारे पास कितना समय है प्रभु? जी मुझे बस अभी समय है 5-6 मिनट है। 5-6 मिनट है। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? तो कोई प्रश्न है तो प्रभु से पूछ सकते हैं। जी माता जी,
आपको सबका प्रश्न। कृष्ण प्रभु जी धन प्रणाम। हाँ। मेरे 2-3 प्रश्न हैं। जी। पहला तो ये है कि जो गोप कुमार है उन्हें क्या मतलब जब वो गोलोक में वो विमान लेके चला जा रहा था, तो क्या उन्हें मतलब उनकी देह बदली, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि सिद्ध देह अलग होती है और जो भौतिक देह वो अच्छा अलग प्रश्न होती है, तो है। ऐसा हाँ क्या? देखिए माता, देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है। गोप कुमार जब वैकुंठ में जाते हैं तो वैकुंठ में भी अपना शरीर नहीं बदलते हैं, क्योंकि उनको जो है अपना वही रूप, अपने वही उसी तरह का जो स्वभाव है वो उनका है, तो इसलिए वो अपना रूप नहीं बदलते हैं। तो वैकुंठ में भी उनको उनके जैसा कोई एक ही व्यक्ति है, बाकी सबके रूप चतुर्भुज रूप होते हैं। और द्वारका में भी जो है, जो द्वारकावासी हैं गोप कुमार से प्रेम करते हैं और वो कहते हैं अपने रूप को बदल लो, लेकिन गोप कुमार अपना रूप नहीं बदलते हैं। अपने उसी रूप में वो जो है अपने को बहुत छोटा मानते हैं, कि जैसे कोई एक गांव का व्यक्ति होता है, अशिक्षित होता है, तो लोगों के बीच में जो है वो अपना जो है वो संबंध नहीं जोड़ पाता, या अपना जो है अपना व्यवहार नहीं कर पाता, उस तरह का अपने जैसा व्यवहार नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से गोप कुमार को जो है हर जगह मतलब कुछ परायापन जैसा लगता है। लेकिन जब गोलोक धाम में आ गए गोप कुमार, तो यहाँ पर सब कुछ अपना जैसा लग रहा है। तो गोप कुमार का जो गोवर्धन में उनको जो शरीर प्राप्त हुआ था, तो उसी अवस्था में वो जो है वैकुंठ में भी जाते हैं और फिर अयोध्या में भी उसी अवस्था में रहते हैं, और द्वारका में भी अवस्था रहते हैं, और गोलोक धाम में जो अवस्था है वहाँ तो उनकी वही अवस्था है। तो उसी स्वरूप, वही जो उनका शरीर है वो आध्यात्मिक हो जाता है। ध्रुव महाराज के बारे में भी ये कहा जाता है कि ध्रुव महाराज ने भी अपना शरीर नहीं बदला। वैकुंठ से जब विमान आया तो वो ध्रुव महाराज भी मृत्यु के सिर पर पैर रख करके वो विमान पर बैठे। तो क्योंकि भौतिक शरीर जब मिलता है तो मृत्यु तो मतलब अवश्य है। गीता में भगवान कहते जाता से ही ध्रुव मृत्युर, कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु जो है उसके सामने आई थी। तो जो ध्रुव महाराज हैं वो अपना शरीर छोड़ते, भौतिक शरीर छोड़ते, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते और वैकुंठ के विमान में बैठते। लेकिन वैकुंठ के विमान में वो बैठे, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके बैठे। इसका मतलब यह है कि उनका जो भौतिक शरीर है वही आध्यात्मिक बन गया। तो भगवान की सब अचिंत शक्तियाँ हैं, भगवान की अचिंत लीलाएँ हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि शरीर नहीं बदलना पड़ता, शरीर नहीं छोड़ना पड़ता, और उसी शरीर से कोई व्यक्ति वैकुंठ जा सकता है। और गोप कुमार जो है उसी शरीर से जो है हर जगह गए, चाहे वैकुंठ है और चाहे अयोध्या, चाहे द्वारका, और गोलोक धाम में तो फिर उनका शरीर जैसा है वो उन्हीं के साथ में वो अब एक जैसे हो गए। ठीक है माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी एक और प्रश्न है जी। कि एक बार मतलब पहले हमने कहीं सुना था कि नित्य लीला और नैमित्तिक लीला, मतलब ये जो जैसे भगवान का मथुरा जाना और ये है ना राक्षसों को मारना, ये सब नैमित्तिक लीला होती है और मतलब सिर्फ भौम वृंदावन में ही प्रकट होती हैं। लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि ये नित्य लीलाएं में भी होता है, तो प्रभु जी इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं हाँ कि क्या? हाँ, इसमें क्या है कि ये भी नित्य लीलाएं हैं भगवान की, लेकिन इसमें मतलब जो हमने देखा तो वो यही देखा कि काले सर्प का जो दमन किया भगवान ने, तो उसको जो है फिर जाने की आज्ञा दी। तो मतलब किसी का भी यहाँ विनाश नहीं दिखाई पड़ता। जो अघासुर है तो उसको भी अपने वहाँ पर बांध लिया, अपने उपयोग में लगा लिया। केसी है उसको भी वहीं पर बांध लिया, अपने उपयोग में लगा लिया। तो लीलाएं होती हैं इस तरह की, लेकिन वहाँ पर जो है मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई मरता है, तो कोई मरता नहीं है। कंस को मारा, उसने बताया कंस को उन्होंने मारा, तो ये भी आता है कि कंस को मारा उन्होंने। तो हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि अगर किसी को वो मार दें, और लेकिन फिर ये लीलाएं जो है बार बार होती हैं, और बार बार ये लीलाएं होती हैं, तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये लीलाएं जो है हमेशा नवीन रहती हैं। तो भगवान की जितनी लीलाएं हैं सब जो है वहाँ पर नित्य लीला होती है और हमेशा नवीन लगती है। तो ये इसका मतलब है कि भगवान अगर किसी को मारते हैं
तो मारने की भी लीला भगवान करते हैं, लेकिन वो जो है बार बार वही लीलाएं होती हैं। वहाँ पर समय का जो प्रवाह है वो दोनों तरह से होता है। यहाँ पर समय का जो प्रवाह है वो कैसे होता है कि पूर्व काल से वर्तमान काल की तरफ समय चलता है, वर्तमान काल से भविष्य काल की तरह की दिशा में समय चलता है। वहाँ पर समय जो है मतलब उल्टा भी चलता है, भविष्य काल से वर्तमान काल, वर्तमान काल से पूर्व काल, उल्टी और सीधी दोनों तरह से समय की चाल होती है। तो बस यही है कि अचिंत्य है। कुल मिलाकर के हम यही कहेंगे कि भगवान की लीलाएं अचिंत्य हैं। गोलोक धाम में हर चीज़ जो है वो क्या है कि अचिंत्य रूप से सब लीलाएं होती हैं भगवान की। ठीक है जी जी प्रभु जी। और प्रभु जी मतलब जो नवद्वीप धाम है क्या वो भी मतलब फिर गोलोक धाम में ही होता है क्या? हाँ, अब देखिए मथुरा धाम भी गोलोक धाम का एक हिस्सा है। तो ये कहा जाता है गोकुल धाम भी गोलोक धाम का एक हिस्सा है, जहाँ की भगवान बाल लीलाएँ करते हैं। गोप कुमार वहाँ नहीं गए। भगवान की बाल लीलाएँ भी होती हैं गोकुल धाम में, तो गोप कुमार वहाँ नहीं गए। मथुरा में गए तो मथुरा में जो है मतलब वो देख करके भयभीत हो गए और वहाँ से उधर आ गए, है ना, तो वो वृंदावन में। तो अब यहाँ पर भगवान की कैसोर लीलाएँ हैं, है ना। तो इससे ही पता चलता है कि भगवान के गोलोक धाम के अलग अलग हिस्से हैं। तो फिर ये भी कहा जाता है कि गोलोक धाम में एक हिस्सा जो है श्वेत द्वीप का भी है। तो जो नवद्वीप जो यहाँ पर प्रकट हुआ तो वो श्वेत द्वीप के रूप में जो है गोलोक धाम में है, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में लीलाएं होती हैं। तो अचिंत्य जो है रहस्य हैं भगवान के लीलाओं के, और अनंत रहस्य हैं भगवान। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरि बोल। हो गया। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। और कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकते हैं। प्रभु जी हमारा समय भी प्रभु जी पूरा हो गया है। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लॉर्डली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा। अच्छा, तो देखिए अभी एक हिस्सा और रह गया है, तो आपको जो है कोई दिनांक निश्चित करनी पड़ेगी। एक हिस्सा भी इस कथा का और रह गया है। ठीक है प्रभु जी प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, प्रभु जी। हरे बोल।